हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जिसकी एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 करने से पहले हमें टेबल आनी चाहिए। इस टेबल की फर्स्ट लाइन साइन की टेबल में आपको सिखा चुका था। अब साइन की फर्स्ट टेबल से ही हम अपन पूरी टेबल बना देंगे, लेकिन साइन की फर्स्ट टेबल आप या तो याद कर लेना नहीं तो सीख लेना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, तो cos की वैल्यू के लिए मैं पूरा इसको घुमा के लिख दूंगा, तसल्ली से देखना एज इट इज। वापस से पूरी घूम के वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना साइन की टर्म के अंदर cos का डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे 1 की टेबल में 0 बार बोलूंगा तो मेरे पास में 0 आएगा। 2 से 2 काट सकते हो आप, बचेगा कितना 1/√3। इसको पूरा काटो कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1। 2 से 2 काटोगे √3/1 होगा, लेकिन अपन को √3 ही लिखना है। 0 का वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख देना आप, ये है जाएगा। अब मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो मैं वापस से वही घुमा के लिख दूंगा आराम से। ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यू लिख दी। अब मुझे चाहिए सेक की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू के लिए मुझे कोस की वैल्यू का इनवर्स करना पड़ेगा। एक का उल्टा हमेशा एक ही आएगा, ये सोचो आप। 2/√3 नीचे, √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 वैल्यू रखेंगे, इसका ही 1 और 0 का इन्फिनिटी, और वापस से आप घुमा के लिख दोगे एज इट इज। तो देखिए हमने किस तरह से टेबल कंप्लीट करी है। साइन की वैल्यू याद रखनी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये बनने के बाद में मुझे cos की वैल्यू निकालनी, तो वापस से पूरा घुमा के लिख दूंगा एज इट इज, ऐसे कैसे पूरी घूम के आ जाएगी। अब मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू क्या होगा, तो साइन के अंदर cos का डिवाइड करना है। तो 1 की टेबल 0 बार 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इससे ये कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा ये और 0 का नहीं। अब जैसे tan की वैल्यू आ गई तो वापस से हम कोट के लिए घुमा के लिख देंगे एज इट इज कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे चाहिए सेक की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू कैसे निकलेगी हमेशा ध्यान रखना। सेक की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी कि जो कोस है, कोस को ही वापस उल्टा करके आपको लिखना है। जैसे 1 का 1 ही, 2 और 3, ये √2 और नीचे 1, 1 और 2 और नीचे 1 और 0 का इनवर्स हो जाता है। इनवर्स 0 का इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है। वापस से हमको घुमा के लिखनी इस तरीके। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम 8.2। और 8.2 एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं उससे पहले मैंने आपको टेबल बनाना सिखा चुका था। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू होती क्या है? साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2, जिसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएंगे। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब करना क्या है, √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 3 और 2 2 जा 4। इसी प्रकार सेम कहानी हो जाएगी। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, और एलसीएम के अंदर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ये, इसको अगर मैं काटूंगा तो कितनी आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। आइए नोट कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। चलिए प्यारे बच्चों, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और
cos 30 की जो वैल्यू है हमारे पास में वह है √3/2 स्क्वायर में, और साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये सब आपको टेबल में से वैल्यू रखनी पड़ेगी और टेबल में सिखा चुका हूं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर होगा 3/4, 3/4। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को हम काट सकते हैं। बचेगा क्या हमारे पास में, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है। cos 45 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो है 1/√2, और cos 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो है 2/√3, और इसकी जो वैल्यू है cosec 30 की वो होती है 2। ये सारी वैल्यू आपको टेबल में से रखनी है। जब जैसे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वो वैल्यू पुट करने के बाद में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। चलिए, तो ऐसे की ऐसे मैं 1/√2 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब एलसीएम ले लेंगे हम। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हम आगे स्टेप बढ़ा देंगे, तसल्ली से देंगे। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई वाले टर्म्स में लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको मैं यहां लिख सकता हूं। मतलब डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, इस वाले टर्म का रेस्पोल कर दिया, तो मेरे पास ये कंडीशन है। अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 3 और 2√6 और 2√2, 2 3 जा 6, और इसके साथ में मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा। अब मेरे यहां से इसमें तसल्ली से आराम से देखना क्या कॉमन आ रहा है, 2, कितना बचा, √6 प्लस 2 बचा है। अब 9th क्लास अपन पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में रैशनलाइजेशन करना हमने सीखा है। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये प्लस का है तो इसका अपोजिट साइन लेंगे, √6 2, मतलब प्लस का है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से आप इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऐसे कैसे, अब ये प्लस और माइनस की एक आइडेंटिटी बन रही है जिसको हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से। और इस √6 का कितना हो जाएगा, 6, √2 का 2, और √3 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट में, और 6 में से 2 गए 4, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर है। अगर आप √3 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बुक के हिसाब से आंसर आएगा, और नहीं करोगे तो आप ऐसे कैसे लिख लेना। देखिए वापस से कैसे करा हमने, सबसे पहले तो हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद में हमने इससे मल्टीप्लाई करा, मतलब एलसीएम ले लिया, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है ना। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और √2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 3 6 और 2√2 लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, जो रूट का नंबर नहीं है उसको मैंने कॉमन ले लिया, अर्थात 2 कॉमन मेरे बाहर आ गया। ये प्लस का है तो मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। √3 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमने ऐसे ऐसे लिखा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है ना। और √6 का 6 होता है, √2 का 2 होता है, 6 में से 2 गया तो 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब इधर 4 आएगा माइनस करने पे, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। नोट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, तसल्ली से देखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू होती है 2/√3। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 2/√3,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1/2। पहली चीज हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने वैल्यू पुट करी उसके बाद हम इस वाले टर्म्स को सोल्व करेंगे, इन वाली। बात समझ में आ रही है? अब इस टर्म को कैसे सोल्व करते हैं? 2 1 जा 2 और 2 और 1 3। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। ऐसे ही ये चीज समझ में आई कहानी। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आराम से, या एलसीएम ले लेना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम वाली टर्म चल जाती है। तो कितना हो जाएगा, 3√3 -4। ऐसे ही सेम कहानी हो जाएगी हमारे पास, 4 + 3√3। ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने इसको कट कर दिया है और इसको हम सही तरीके से अरेंज करके लिख देंगे। अगला स्टेप इसको भी इस तरीके से लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका करेंगे हम रैशनलाइजेशन, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था रैशनलाइजेशन, वापस कर देंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो प्लस का साइन है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आ गया, 9th क्लास में किया था। ये हमने कर दिया। अब सेम टर्म है तो ऊपर वाली टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, होल स्क्वायर में आ जाएगी। इसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। अब ये प्लस माइनस की आइडेंटिटी लग रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो दिक्कत नहीं। चलिए अब इस वाले को किस तरीके से सोल्व करते हैं मैं आपको अलग से सोल्व करके दिखाता हूं। चलिए आइए इस वाले टर्म्स को कैसे सोल्व करते हैं अपन। इसको a - b की आइडेंटिटी से हम खोल सकते हैं। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ के आए हुए हैं। a² - 2ab + b²। इस आइडेंटिटी से हम इसको खोल सकते हैं। देखिए तसल्ली से, ठीक है ना। a² - 2ab + b²। ऐसे ही इसका अब स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 और √3 का स्क्वायर होता कैसे, कुछ बच्चों को जैसे अगर नहीं आता तो यहाँ देख लेना आराम से। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 27। तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में 27, इसका हो जाएगा 16। ठीक है, ऊपर लिखेंगे 27, 2 3 जा 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास में इसका हो जाएगा 16। दोनों को माइनस करो, माइनस करने पर बचेगा 11 और अगली टर्म्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करने पर आएगा 43 - 24। इस तरीके से अपने सवाल को कंप्लीट करिए। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। 5 की जगह 5 रहेगा। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 स्क्वायर। sec 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में वो है 2/√3। tan 45 की जो वैल्यू होती है हमारे पास में 1। ये सब टेबल में से हमको लिखनी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर लग रहा है इन पे, ये सॉरी इस क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। आइए इसको सोल्व करते हैं तसल्ली से। पहला काम है हमने वैल्यू पुट करना, जो कि हमने वैल्यू पुट कर दी। अब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 का स्क्वायर हो जाए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का 1।
सेम ऐसे ही 1/2 का 4 और √3 का 3/4। ये काम हमने यहाँ तक का कर दिया है। अब जो बाहर की टर्म है इसको पहले मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4/√3 का 3 होता है, सॉरी एक मिस्टेक होगी, √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 3 हो जाएगा। चलिए तो 16 और ये 3, ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे 4। तो अब इसको सोल्व करें अपन, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 एलसीएम लेके आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से तो ये हो जाएगा 4/4, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। ऊपर बचा क्या है हमारे पास में 5/4 प्लस 13/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 पंजे 15, 13 चौक 52 और 3 चौक 12। इसका आंसर आ जाएगा 67/12। देखिए तसल्ली से पहले वैल्यू पुट करी, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद बाहर से टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने वाले इस वाले टर्म्स को हमने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते तसल्ली से देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 2 ऐसे की ऐसे, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/√3 और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू है हमारे पास में √3, ऊपर इंच पे स्क्वायर लग रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करने के बाद में अगला स्टेप क्या आएगा तसल्ली से देखेंगे, नीचे कर देते हैं इसका। तो 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2/√3 और इसके बाद में 1/√3 का 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम ले लेना है इसका। तो 2/√3 नीचे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3। अगला स्टेप क्या है तसल्ली से समझना, 2/√3 हो जाएगा 4/3। फिर आगे कैसे करेंगे तसल्ली से देखेंगे। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4। 2 से इसको जैसे ही कट करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये आंसर आ गया 2/√3। लेकिन इस 3 को हम लिख क्या सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, 2 बार लिखेंगे क्योंकि वैल्यू है। आ जाएगा 2, इससे इसको कट कर दिया हमने। अब हमारे पास में क्या आंसर आया है √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है इसके अंदर से जरूर बताइए, आपके लिए ऑप्शन है। बता दिया? नहीं बताया? देखो अगर इसमें देखा जाए तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास में, ये sin 60 की वैल्यू है, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं तसल्ली से देखेंगे। ये 2 tan नहीं है, 10 के ऊपर स्क्वायर है। चलिए अब इसमें से ऑप्शन ढूंढना है हमें, क्या आंसर आएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर लगा हुआ है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। 0 में किसी चीज का डिवाइड करो तो क्या आएगा 0, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ही को करना है, ठीक है ना। ऑप्शन में से एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो अगर साइन की तरफ रखेंगे और इधर ए की तरफ रखेंगे, दोनों वैल्यू रखने के बाद में अगर दोनों तरफ सेम आंसर आने चाहिए, ये आपको खुद ही को करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करके कोई भी एक वैल्यू इसमें रखनी है जो दोनों तरफ इक्वल आए, इन 4 में से
कोई ना कोई एक होगा, करना है मेरी तरफ से। आइए आपके लिए वापस से क्वेश्चन आ गया है। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/√3 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इस पे स्क्वायर लग रहा है। चलिए सोल्व करते हैं। 1 सेकेंड, यहां सोल्व कर लेंगे इसको। 2/√3 हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 - 1/3। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 2/√3 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 और नीचे वैसे ही √3। अगर एक √3 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा ये। अब आइए √3 चेक करते हैं। cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 30 की वैल्यू √3 नहीं होती। इसका ऑप्शन आएगा ये था। नोट देखो, इसमें लिखा हुआ है tan a + b बराबर है √3। अब देखो tan की ऐसी कौन सी टर्म है जिसके अंदर tan की वैल्यू √3 होती है, तो tan a + b, इसकी जगह लिखेंगे हम tan 60। ये tan 60 की वैल्यू होती है, कैसे नो। इससे हम इसको कट कर देंगे, बचा हमारे पास में क्या है, ये आपकी एक इक्वेशन बनके तैयार होगी। इस तरीके से हमको अगली इक्वेशन भी बनानी है, तो आसानी से देखेंगे। tan a - b बराबर है 1/√3। तो tan a - b ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। इस tan से tan को कट करेंगे, ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आ जाएगी। अब इस दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे एलिगेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि हम पढ़ के आए थे। आइए सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को हम तसल्ली से। हमारे पास में आया था a + b बराबर है 60, दूसरा था a - b बराबर है 30। चाहे तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो ये वाली अपोजिट टर्म कट जाएगी, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 90। 2 की टेबल से इसको अगर हम कट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 45। अब ये 45 वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, जो कि इक्वेशन नंबर मेरे पास में 1 थी। इसकी जगह में वैल्यू रखूंगा, तो यह आ जाएगा 45 + b बराबर है 60। इससे इसको माइनस करो, 60 - 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।